अल्लाह भी जानता है कि ये मामला, ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये क्या सिमत इख्तियार करेगा। अडियाला का चांसलर अपनी मदद पूरी करेगा। अमेरिका जब तक वो रजीम चेंज ना कर ले पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलीमा खानम ने अपनी भाई की एब्सेंस के अंदर पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की है। बेसिकली ये वो एमको की जन्नत में है जिसमें तमाम लोग रहना चाहते हैं, तो सो बिस्मिल्लाह रहें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन ने अपने इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिए हैं और बहुत से ममालिक की तरह पाकिस्तान की मईशत पर भी इसका इम्पैक्ट आ चुका है। जैसे पिछले दिनों सेहत पर सियासत हो रही थी, अब पाकिस्तान में पेट्रोल पर सियासत हो रही है। दूसरी जानिब खत्ते की सिचुएशन से पाकिस्तान को अपने लिए एक सिक्योरिटी सूरत हाल पर कंसेंसस की भी जरूरत है। कहा जा रहा है कि वजीर आजम भी कुछ अहम फैसले लेने जा रहे हैं आज। मजीद इनसाइट्स क्या हैं, इस पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तज्ज़ियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब हर रोज मुझसे इनसाइट्स जानना चाह रही होती है, तो इतनी इनसाइट्स होती नहीं है बंदे के पास में। लाया करें ना इनसाइट्स, सहाफी का यही काम है। रात को पेट में दर्द पड़ा हो, बंदे ने प्रॉन ज्यादा खा लिया अफ्तारी में, होश में ही था खैर। अच्छा। तो उसके बाद तबीयत खराब थी, वेरी बैड नाइट। लेकिन आज मैंने जो सहर की है वो ना होने के बराबर। अच्छा। तो हंग्री मैन इज अ डेंजरस मैन। गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हसन, स्टार्ट तो यहाँ से करते हैं। देखिए जी, वज़ीर आज़म ने फैसले लेने हैं। हाँ जी। वज़ीर आज़म तो फैसले ले रहे हैं बाद में, लेकिन सरगोदा में डाकू ने पहले फैसला ले लिया है। वो 80 लीटर पेट्रोल जो है वो चुरा कर भाग गए। डाकू ने छीन के भागी है 80 लीटर पेट्रोल। किससे? सही बात है, किसी ने किसी से तो लूटा ना जी। मैं जियो टेलीविजन पर खबर देख रहा था। तो बात यह है कि ये डाकू ने, पेट्रोल भी अब एक बड़ी एक्सपेंसिव कमोडिटी हो चुकी है। ये जब टीवी मीडिया ये खबर नशर करता है, इसका मतलब है कि ये चीज जो कि नायाब हो रही है, ये वो है। एक जमाने में इसी किस्म के मीम्स बनते थे टिश्यू पेपर्स के हवाले से और सैनिटाइजर्स के हवाले से। फिर कुछ अर्से बाद जनाब इस किस्म की बातें स्टार्ट हो पड़ती जाती कोविड के जमाने में। जी जी बिल्कुल। तो बजाय दुनिया उसी तरफ जो है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अल्लाह भी जानता है कि ये मामला, ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, ये क्या सिमत इख्तियार करेगा। लेकिन जो इस वक्त इंडिकेशंस आ रहे हैं वो इंडिकेशंस यही हैं कि ये हालात मजीद खराब होंगे, ये जल्दी खत्म नहीं हो रहा। मेरा सिक्स सेंस कह रही थी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी खत्म नहीं होगा, मामला और तूल पकड़ेगा। तो सिक्स सेंस जो मैं कह रहा था वो अपनी ख्वाहिशात पर भी कुछ थोड़ा सा ना उसका समझ लगी, थोड़ा सा कोट उसका भी था उसमें। तो ये तो जो फैक्ट्स को देखा जाए तो फैक्ट्स में तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। अगर मेरे से अगर बिल्कुल क्लियर एनालिसिस पूछें कि मेरी अपनी क्या है, टोटल जो चीज को मैं व्यू कर रहा हूं इतने दिनों से, जो देख रहा हूं तजिया है, तो मुझे तो अमेरिका जब तक वो रजीम चेंज ना कर ले पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। क्यों हटेगा? मकसद ही पूरा नहीं होना। दुनिया में आपकी एक सुपर पावर का एक रोब होता है, दबदबा होता है। अगर ये नहीं कर सकेगा तो इसके बाद अमेरिका अपनी अहमियत खो देगा। तो क्यों करके इतने दूर से एक, यानी दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, वो आए, वो अटैक करे और ऑब्जेक्टिव अचीव किए बगैर वापस चला जाए, तो देखा जाए तो फिर उसने तो अपनी कब्र खुद खोद दी ना। लेकिन अमेरिका ही 18 एजेंसियों ने रिपोर्ट मुरतब की है और कहा है कि रजीम चेंज करने में बहुत ज्यादा इस किस्म की खबरें जब वो लीक करवाता है, जो इतनी सीक्रेट न्यूज थी, खबर थी, वो आप तक मेरे तक क्यों पहुंच गई? फिर वहां पर अपने मीडिया से वो लीक करवा के बात करते हैं। वो बेसिकली स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं। अच्छा। जो वो कर रहे होते हैं वो किसी को नहीं पता होता, और जो वो करते हैं वो बड़े तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में अब जो माशी बहरान सर उठा रहा है, आज जो है वो स्टॉक मार्केट खुलते ही क्रैश का शिकार हो गई, अवाम में भी क्योस है। इस सिचुएशन में बहुत से लोग इस पे सियासत भी कर रहे हैं पेट्रोल पे कि हुकूमत ने मौजूदा स्टॉक पे कीमतें क्यों बढ़ा दी, हुकूमत की कोई रिजर्व क्यों नहीं था उसके पास, इस तरह की बहुत सी बातें। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में हम कैसे कूप करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मसला नहीं है। मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बिजली हमारे पास नहीं हो सकती, लोड शेडिंग ज्यादा हो जाएगी, या हमारे पास पेट्रोल कम हो जाएगा, ऑनलाइन शिफ्ट कर लेंगे। हमको भूखे थोड़ी मर रहे हैं। खुदा न खास्ता जंग बढ़ती है, ज्यादा और चीजों को लपेट में लेती है, करती है, हमारे पास फूड सिक्योरिटी फिर भी है। पॉजिटिव देखें, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी फूड सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, वो क्या करेंगे? बहुत से ममालिक हैं वहां पर तो गोश्त तक नहीं होता। आपने तो बहुत वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन किया। मैं बता रहा हूं आपको, जब जंगी होती है तो जंगों में तो फिर ऐसी सूरत हालतें बनती है ना। फिर इस तरह की देखिए यार, ड्राउट खुशहाली आती है, उसमें भी ऐसे हालात बन जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि
हमने माजी में देखी ही होती भी। देखिए ये जो ग्रेन है, जो फसल होती है, दाना होता है, ये बड़ी कीमती चीज होती है। बिल्कुल। इस पर लोगों की जंगें भी हुई हैं, लोगों ने दूसरे को मारा भी है, कत्ल भी किया हुआ है। और ये हज़रत यूसुफ वाला किस्सा भी सुन रहे हैं तो उसमें भी ग्रेन की इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो ये वो चीजें, मतलब ये कुछ ऐसी रियलिटीज हैं हमारे मिडिल ईस्टर्न ममालिक के हवाले से कि वहां पर तो अपना गोश्त नहीं है, गोश्त एयरलिफ्ट हो जाता है वहां पर। मीट पाकिस्तान से, ईरान से, इधर ममालिक से जा रहा था, मतलब बिल्कुल इन ममालिक से जा रहा था। अब ईरान से जंग छिड़ी हुई है, वहां से गोश्त जाना है, खा जाना है। ईरान कह रहा है $200 बैरल तक जो है वो जा सकती है। तो ये आपको नहीं लगता ये बहुत शदीद एक बहरान हो जाएगा? कितने मुल्क इसको सरवाइव कर जाएंगे? 109 को तो टच कर रहा था, $200 बैरल, आज $109 फी बैरल टच कर रहा था, सुबह ट्रेडिंग हो रही थी। तो ऊपर जाएगा। लेकिन आप ये हमारे व्यूअर्स को क्यों इतनी तीखी तीखी बातें करके जनाब उनको बोरिंग किस्म करेंगे, व्यूज भी नहीं आएंगे फिर तो बात कोई और किस्म की करें। और अच्छा, अच्छी बात तो कोई है नहीं इस जंग की सिचुएशन में, लेकिन चलें अच्छी बात भी कर लेते हैं। मैं बताता हूँ, हमारा सही थी किताब के हवाले से आपका इंटरेस्ट होगा, मैं तो नहीं, मैं तो खाली कह रहा हूँ कि जो आज एक नया मंजन मार्केट में लेकर आए हैं, वो क्या? वो मंजन ये लेकर आए हैं जी के बैरूने मुल्क पाकिस्तानी को आए हैं, कोई बाहर से लोग आए हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। और अब इमरान खान साहब की जो रिहाई का वक्त जो है या उस सिमत में काम शुरू हो पड़ा है। हाँ, कुछ 26 अगस्त की बातें भी हो रही हैं ईद के बाद। अच्छा, कि 26 अगस्त नोट कर लें डेट। कुछ लोग कह रहे हैं कि 26 अगस्त के खान साहब की बिल्कुल बस हो जाएगी और बाहर आ जाएंगे, मतलब वो 26 अगस्त तक बस होगी, उनको पता है ये बात? सवाल ही पता नहीं, सवाल ही नहीं है। मतलब मैं इमरान अहमद नियाजी 2026 क्या 2027 में बाहर नहीं होंगे। अच्छा, और ये अगर जी नोट करें। अच्छा नहीं होंगे, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जितनी अगर वर्स होती है जैसी मर्जी हो जाएगी। अच्छा, अडियाला का चांसलर अपनी मुद्दत पूरी करेगा। इमरान अहमद नियाजी जो कि अडियालवी चांसलर हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। नहीं, अशरफ भट्ट साहब ने एयरवाइड टेलीविजन के ऊपर खबर दी है, मैं उनकी खबर से 1% भी इत्तेफाक नहीं करता। इमरान खान के लिए किसी किस्म की कोई आसानी बन रही है। इमरान खान साहब अडियाला के चांसलर थे, हैं और रहेंगे। और जो जाती मुआलिजीन का उनका मुतालबा है वो भी मुलाकात नहीं होगी, वो भी नहीं होगी, नहीं हो रही। अब तो ठीक हो चुके हैं माशाल्लाह, मुलाकात होती है उस टाइम जब हाइप बनी हुई थी। और दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त उनकी अपनी पार्टी जो है, उन्होंने इमरान खान साहब की जितनी अहमियत आपके सामने आ चुकी है वो लिफ्ट नहीं करा रहे। रहा सवाल अलीमा खानम का, अलीमा खानम ने अपनी भाई की एब्सेंस के अंदर पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की है। उनका जो ट्रायल है वो मैंने कहा था कि रमजान के अंदर कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने इसको लिंगर ऑन किया है, रमजान के अंदर कंक्लूड नहीं हो सका। मैं रमजान में कहता वो जेल चली जाएंगी, बल्कि कंक्लूड नहीं, मतलब जेल जाएंगी वो, लेकिन वो नहीं हो सका जी। अच्छा, रमजान मुबारक में क्या, उसके बाद भी शायद वो थोड़ा सा टाइम खींच जाए। अलीमा खानम जो है ना वो शी played smartly. No. She has an art how to basically play with Pakistan judicial system. Good. She is very smart this way. उनके वकील बड़े स्मार्ट हैं, वो केस को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, खींच रहे हैं। देखें, अली मीन का जो शहद बरामदी वाला केस था ना, वो 9 साल चला, लेकिन वो और तरह का केस था। ये ATC अदालत का केस है, वो ATC का केस नहीं था। ये ATC का केस इतना लंबा वो खींच गई हैं और मजीद खींच जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल रहा है अपने केसेस में, उसको आप कैसे देखते हैं? उससे लोग ज्यादा ये तज्जिया कर रहे हैं कि आपने खुद कह दिया, नौशीन ने कह दिया जी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका है, तो अब ये नहीं कहना कि जनाब जुडिशियल सिस्टम हमारा जो है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रहा है इमरान खान साहब को। तो क्योंकि नौशीन ने कह दिया कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया। नहीं, आप बताएं ना, कुछ केसेस में उनको रिलीफ तो मिल रहा है आपको। अच्छा, नौशीन साहिबा को, उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं निकलेंगे जी? उसके बावजूद भी आप कहना है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे? वो आपका दिल चाह रहा है निकलेंगे? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। वो अपने जो उनकी चक्कियां हैं उनसे निकल के जो उनका वरांडा बना है उसमें निकलेंगे बाहर। अच्छा, उससे निकलेंगे। हाँ, बस वहीं तक रहेंगे। या मैक्सिमम बहुत को भी यदि जरूरत पड़ेगी तो उनको हॉस्पिटल मूव करा दिया जाएगा चेकअप के लिए। इससे ज्यादा उन्होंने ना जाना है ना आना है। अच्छा, असल आप इसका कहने का मतलब है कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में सियासी सूरत है वो तो वैसी ही रहेगी। नहीं, ही इज अ क्रिमिनल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज अ कन्विक्टेड मैन। उसके लिए क्यों आसानी पैदा करे कोई सिस्टम? क्यों करे? क्या उसे जुर्म नहीं किया हुआ? क्या 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उसके ऊपर इन लेंथ ट्रायल के बाद सजा नहीं हुई भी उसको? एक से जायद जो है मुकदमात के अंदर उसने यानी उसकी हेरा फेरियां सामने आ चुकी हैं, उसकी 2 नंबरियां सामने आ चुकी हैं, उसका क्राइम जो उसने कमिट किया वो सामने आ चुका है। जब एक आदमी ने क्राइम कमिट किया है और एक ट्रायल के बाद वो एस्टैब्लिश होती है बात, तो उसके लिए क्यों लीनियंट व्यू रखे हमारा सिस्टम?
और आप ये सवाल क्यों करती हैं? मतलब इस बात पर मुझे ताजुब होता है भाई, वो उसकी सजा कितनी हुई है उसको? 10 साल की एक जगह से, 17 साल की एक जगह से। या तो उसकी अपीलें लग रही हो ना, फिर तो बंदा कहे कि वो बाहर आ रहा है। अपीलें उसकी लग नहीं रही, फिर भी कहते हैं कि इमरान खान बाहर आ रहा है। तो बेसिकली ये वो एमको की जन्नत में है जिसमें तमाम लोग रहना चाहते हैं, तो सो बिस्मिल्लाह रहें, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन इस टाइम पर करना बनता भी नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को डेवलप नहीं हो रही। लोग तो हमारे सहाफी बहुत से तो इसको डेवलप करके दिखा रहे हैं। 1000 सहाफी अगर कोई में छलांग लगा रहा हो तो क्या आपके ऊपर मेरे ऊपर फर्ज होता है कि हम छलांग लगा? नहीं, मैं तो आपसे तज्जिया तो जानूंगी ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं खबरों में कितनी सदाकत है। झूठ है जी। अच्छा, आप नहीं, मैंने खुद बात की थी, नहीं अशरफ भट्ट साहब ने बात की है, मेरे साथ कोलीग हैं, एयरवाई के ऊपर काम करते हैं, इज वेरी मतलब गुड जर्नलिस्ट। ये खबर दुरुस्त नहीं है। थैंक यू वेरी मच।